नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम हो चुके हैं रेडी और हम यहाँ शादी में आए थे दीदी के यहाँ। तो कल मौसम ज़्यादा ख़राब था तो कल का वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे। और कल जो हल्दी फंक्शन था उसका वीडियो हमने थोड़ी क्लिप बनाई थी, तो वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ चलो चलो। और ये किट्टू बहुत परेशान कर रहा है। तो हम लोग तैयार होके सब लोग निकल चुके हैं, अभी बाहर निकलने वाले हैं। और तो चलते हैं, फिर मिलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए थे तैयार, ये लोग सारे तैयार हो रहे हैं तो अब निकलने ही वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, ये हल्दी फंक्शन की जो बीच में जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने और आगे नहीं डाल पाए थे, लेकिन बीच में ही हमने ये डाल दी थी क्योंकि मौसम इतना ख़राब था, फिर कुछ हो ही नहीं पाया। और ये दीदी की देवरानी है, मतलब इनकी भाभी हैं, और ये हमारी दीदी हैं, इन्हीं की ननद है। और मतलब इनका ये कह रही थी कि हमें शौक़ है, मतलब हमें भी ये सब करवाना है। तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया था क्योंकि इतना मौसम ख़राब था, फिर कोई कहीं जा ही नहीं पाया। तो जैसे ही अपने घर में जैसे होता है फिर वैसे ही कर लिया। तो यहाँ पे हल्दी का ये है फंक्शन, 2-4 हमने बनाए थे। और ये मैं हूँ, कोई पहले से तैयारी नहीं थी तो इसलिए साड़ी वगैरह मतलब जो जैसे पहने था वैसे ही सबने बनवा ली। और ये मेरी देवरानी है। हम दोनों लोग गए थे और हम लोग आगे से पहुंच गए थे और ये लोग उसी दिन गए थे। और ये भी उनकी कोई रिलेशन में है, दीदी लगती हैं, अब वो मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे भी ये मेहंदी का जो है वीडियो वो भी थोड़ा सा हमने बना लिया था, तो हमने यहीं पे बीच में ये भी ऐड कर दिया। यहाँ मेहंदी की रस्म हो रही है, ये दीदी हैं एक लोग और ये मैं थी। मैंने फिर साड़ी चेंज कर ली थी क्योंकि बारिश भी हो रही थी और किट्टू मुझे बहुत परेशान कर रहा था वहाँ। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, मतलब दूसरे दिन का, जिस दिन बारात आनी थी उसी दिन का टाइम है, करीब दोपहर का टाइम है शायद। तो ये मेरे ताऊ की बेटी हैं, वो भी आ गई थी और ये किट्टू को लिए हैं। और देखिए हम लोग यहाँ गेस्ट हाउस में आ चुके थे, तो यहाँ मैंने बाहर से वीडियो बनाई थी और ये सब लोग अंदर जा रहे हैं। मेरी वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगी, हम कहीं भी नहीं दिखेंगे क्योंकि मैं ही तो बना रही थी और कोई था ही नहीं किसको किसको बोलते, इसलिए मैंने किसी को बोला नहीं और मैं खुद ही बनाती रही। और ये अंदर का है, यहाँ पे जयमाला स्टेज है वो दिखाई दे रहा। और यहाँ जो ये मैं छत पे आ गई थी तो ये एक लोग जीजा जी खड़े हैं और दीदी थी, तो मैं नीचे से सब लोग छत पे आ गए थे। और यहाँ पे खाना वाला ये प्रोग्राम चल रहा है, तो सब लोग खाना खा रहे हैं। अभी हम लोग नहीं गए थे, और लोग थे वो खा रहे थे। यहाँ पे रूम में हम लोग आ गए थे, बोल रहे थे कि इस रूम में रुको ये सब लोग। तो उसके बाद यहाँ नीचे लगन का ये प्रोग्राम चल रहा है। लगन वाला प्रोग्राम मतलब इन लोगों ने लड़के वालों के यहाँ नहीं गए थे, यहीं पे गेस्ट हाउस में ये रखा था, तो यहीं पे हो रहा है। और ये दूल्हा जी हैं और ये हमारे जीजा जी हैं, मतलब नंदोई। तो यहीं पे लगन का प्रोग्राम भी हो गया था। और यहाँ पे कुछ ये लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जी जो दूल्हा जी हैं यहाँ मंच पे आ चुके हैं और यहाँ पे होगी जयमाल। और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लिए जा रहे हैं। और वो घूमने वाली स्टेज थी वो बाहर लगी थी, जयमाल तो वहीं पड़ी थी,
फिर ये है शादी। शादी यहाँ पे हो चुकी थी, शादी हो रही थी यहाँ इस मंच पे, तो यहाँ शादी हो रही है। और ये हमारी दीदी की सास हैं, उनकी अपनी बेटी के पास बैठी हुई हैं। और भंते लोग भी थे, 2 लोग आए थे, वो शादी करवा रहे थे। और यहाँ शादी हो रही है। तो हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में शादी इसी प्रकार से होती है। कई कई जगह मतलब नहीं ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि मंडप से शादियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म से शादी हो रही थी, तो ऐसे ही होती है। और यहाँ पे देखिए दूल्हा दुल्हन खड़े हैं। यहाँ पे शादी हो चुकी थी और यहाँ पे खड़े हैं। तो अब ये लोग जाएंगे, उस घूमने वाली जो स्टेज होती है वो बाहर लगी थी, तो ये लोग वहीं पे फिर जयमाल पड़ेगी, फिर उसके बाद यहीं आशीर्वाद होगा। और देखिए यहाँ ये लोग आ चुके हैं और इधर दूल्हा जी खड़े हैं। और एक दोनों साइड मतलब सीढ़ी बनी हुई थी, एक तरफ से दूल्हा चढ़ेगा और एक तरफ से दुल्हन। तो यहाँ पे ये वीडियो भी बन रहा है और फ़ोटो वगैरह हो रही हैं। तो उसके बाद अब इधर दुल्हन खड़ी है। तो अब इधर दूल्हा जी आएंगे और दुल्हन को हाथ में पकड़े, हाथ पकड़ के ऊपर ले जाएंगे। और ये कैमरा वाले भैया थे, वो अपनी अपनी बता रहे थे ऐसे करो ऐसे करो, तो उनका तो काम ही होता है ये सब करने का। तो अब देखिए ये जा रही हैं और वो नीचे आ रही हैं। तो ये अब ये सब रस्म होने लगी है, तो हर जगह होती है ये सब, तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर भी। और देखिए कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा था, बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे म्यूजिक भी मतलब गाना भी बज रहे थे बीच बीच में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और स्टेज भी यहाँ बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पे अब जयमाल होगी। और ये देखिए प्रपोज कर रहे हैं अपनी दुल्हन जी को, ये गुलाब का फूल देकर तो सब लोग एकदम गूंज रही थी किलकारी, क्योंकि सब लोग हंस रहे थे और ताली भी बजा रहे थे। और यहाँ पे देखो घूमने लगी है ये। अब हर जगह ऐसे ही होता है, क्योंकि पहले ये सब नहीं होता था। अब जैसे ही ज़माना मॉडल है, वैसे अब अलग अलग तरीके से और भी अच्छे तरीके से मिलेंगे देखने को। और ये देखिए यहाँ पे ऐसे घूम रही है स्टेज, ये अभी फूल दे रहे हैं गुलाब का। और यहाँ पे सब लोग फूल डाल रहे थे। अब होगी यहाँ पे जयमाल होगी और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाएंगे। तो वो देखिए हाथ में माला ले ली है और अब एक दूसरे को देखिए पहना रहे हैं माला। तो भाई शादी हो चुकी है और क्या, अब एक दूसरे के बंधन में बंध चुके हैं। तो अब देखिए दूल्हा जी ने भी डाल दी वरमाला और दुल्हन भी डाल चुकी हैं। और ये कैमरे वाले भैया कुछ बता रहे थे ऐसे करो, तो वही दिखाई दे रहा है इसमें। और देखो कितना बढ़िया लग रहा है एकदम। बहुत ऊंचाई थी, हम सब लोग नीचे खड़े थे, मतलब ऊपर करके देखना पड़ रहा था। काफ़ी ऊंचाई थी यहाँ पे, सीढ़ी दोनों तरफ लगी हुई हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा था, हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ऐसा देख के। और देखिए दोनों लोग घूम रहे हैं।
तो मैंने वीडियो बना ली थी क्योंकि और कोई था नहीं, तो जैसे भी हमने बना पाई वैसे बना ली। और कोई वैसा नहीं था किससे भी कहते अपना, और तो लोग थे सारे, लेकिन और उस टाइम मेरे पास किट्टू नहीं था। अगर किट्टू होता तो हम ये सब कुछ भी नहीं बना पाते, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है। और देखिए ये लोग जयमाल पढ़ चुकी थी और उसके बाद का है ये क्लिप। जब ये शादी जयमाल पड़ी तब किट्टू अपने पापा के पास सो रहा था, इसलिए अगर हमारे पास होता तो मुझे फिर वो गोदी में ही लेना पड़ता, फिर मैं कैसे बना पाती। तो इसलिए वो नहीं था, इसलिए मैंने अच्छे से बना ली हूँ। और ये देखो मम्मी पापा हैं, हम लोग भी मम्मी पापा ही बोलते हैं क्योंकि दीदी की सास ससुर हैं वो भी मम्मी पापा उनके हैं, तो हम लोग भी मम्मी पापा ही बोलते हैं। और ये मतलब अपने बेटी दामाद को वहाँ आशीर्वाद देने गए। कैमरा वाले भैया ने इन्हें बुलाया था क्योंकि बोल रहे थे नहीं माँ बाप यहीं पे आ जाओ, इसलिए ये लोग वहीं वहीं पे पहुँच गए। तो मतलब बेटी और दामाद को मम्मी पापा दोनों लोग आशीर्वाद दे रहे हैं वहाँ पे। और देखिए मम्मी इतने कस के वो पकड़े हुए हैं। ऐसा है मतलब बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे कभी थोड़ी ऊपर नहीं गए तो उन्हें ऐसा लग रहा था थोड़ा। तो यहाँ पे केवल मम्मी पापा ने ही आशीर्वाद दिया था, और फिर जो और भी जितने भी सो लोग थे वो लोग स्टेज मंच पे मतलब आ चुके थे। ये देखो यहाँ मंच पे आ चुके थे, और ये मेरे जीजा जी हैं थे और दीदी। तो यहाँ पे हो रहा है आशीर्वाद। मैंने जैसे भी मतलब कुछ बना पाई वैसे बना पाई, क्योंकि हम ज़्यादा कुछ नहीं सही से ला पाए, लेकिन फिर भी हमने सही से थोड़ा बहुत बहुत बना ली। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो दोस्तों विदाई का समय है। ओहो विदाई का तो बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। यहाँ पे देखो विदाई हो रही है तो यहाँ तो बहुत ख़राब लगता है। हर बेटी की विदाई बहुत दुख भरा होता है। तो यहाँ सब लोग मतलब आगे आगे जा रहे थे ये लोग।